नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने कहा, अग्निपथ योजना नहीं ली जाएगी वापस। 24 जून से भारतीय वायुसेना में शुरू होगी भर्तियां। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोलियो टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी। चंडीगढ़ में 34,000 से ज्यादा बच्चों को पिलाई गई खुराक। और हरियाणा में 18 नगर परिषद और नगर पालिका में शांतिपूर्ण रहा मतदान। रात 8 बजे तक रिकॉर्ड 70.4% हुई वोटिंग। अब 22 जून को होगी मतगणना। अब समाचार विस्तार से। तीनों सेना प्रमुखों ने कल नई दिल्ली में हुई संयुक्त बैठक के बाद स्पष्ट कर दिया है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने योजना के तहत भर्ती कार्यक्रम जारी कर बताया है कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों के पहले बैच की पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उपद्रवियों को इसमें भर्ती नहीं दी जाएगी। कल नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एयर मार्शल झा ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक पहले बैच का नामांकन हो जाएगा और 30 दिसंबर से पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भारतीय सेना की आधारशिला अनुशासन है और इसमें आगजनी, तोड़फोड़ या हिंसा की कोई जगह नहीं है। उम्मीदवारों को प्रमाणित करना होगा कि वे किसी आगजनी में शामिल नहीं थे। जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। तो ये प्रोटेस्टर्स से ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें सो दैट यू आर रेडी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में युद्ध अलग प्रकार के होंगे और ये प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। इसके लिए देश को नई क्षमताओं से लैस लोगों की जरूरत है और ये शक्ति हमारे युवाओं की होगी। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने कहा कि भारतीय सेना 20 जून को भर्ती की अधिसूचना जारी करेगी। शर्तें और पात्रता वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह तक भारतीय सेना को 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच मिल जाएगा। दूसरा बैच फरवरी 2023 में शामिल होगा। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा है कि इस साल नवंबर से नौसेना के पहले अग्निवीरों का बैच ओडिशा में INA चिल्का प्रशिक्षण संस्थान पहुंचने लगेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में पहुंचे मेजर जनरल राजीव छिब्बर ने अग्निपथ योजना को युवाओं और देश के हित में बताया है। नौजवानों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना को लेकर कुछ युवाओं में भ्रम की स्थिति है। इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नौजवान योजना को समझें और गर्व महसूस करें कि उन्हें भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिल रहा है। इस योजना के आने से अब पहले के मुकाबले और ज्यादा युवाओं की सेना में भर्ती होगी। माध्यम से जो हमारे नौजवान हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो ये स्कीम है ये आपके हित में है, देश के हित में है और हम चाहते हैं कि नौजवान हमारे इसका पूरा फ़ायदा लें और हम चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं इस स्कीम को समझें और अपने आप को बहुत लकी माने कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। और इस मॉडल के चलते जहाँ पे हम 1000 लोग भर्ती करते थे अभी हम कई गुना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हर 4 साल के बाद हमारे पास नए रिक्रूट्स आएंगे, वो अपनी सेवा करेंगे 4 साल की, बाहर जाएंगे, फिर नए आते जाएंगे। इस तरीके से हम सोचते हैं कि ये ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ही पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव स्टेप है जिसका हमने पूरा फायदा लेना है।
उन्होंने कहा कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 25% को सेवा में नियमित रखा जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। बाकी अग्निवीरों को सरकार शिक्षा, नौकरी और कारोबार के लिए अन्य विकल्प देगी। हरियाणा में कल 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष व पार्षद पद के लिए रिकॉर्ड 70.4% मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक मतदाताओं ने अपनी शहरी सरकार चुनने के लिए वोट डाला। प्रदेश के 46 निकायों के अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए 3504 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद हो चुका है। अब 22 जून को मतगणना होगी। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धर्मपत सिंह ने मतदान में लगे सभी कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि कुल 18,39,455 मतदाताओं में से 12,95,508 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। अभी आज ये ईवीएम सभी पार्टियां अपनी स्ट्रांग रूम में जमा करवा देंगी और कल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो डायरी होती है वो आरओ ऑब्जर्वर्स की प्रेजेंस में उसको एग्जामिन करेंगे। कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी पाई गई या कहीं कोई इस तरह की अगर उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में है, अभी तक मेरे पास जो पूरे राज्य की सूचना है रिपोल के कहीं आसार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी एग्जामिन करना जरूरी होता है। तो उसके बाद फिर 22 तारीख को सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी और हम सबके साथ जुड़ेंगे आपके साथ और रिजल्ट देखेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण रहा है। कुछ मतदान केंद्रों पर रात में भी मतदाता वोट देने के लिए कतार में थे। कुछ जगहों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आई, जिससे तत्काल दूर कर दूसरी मशीन से मतदान शुरू करवाया गया। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 12,781 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान 8,537 लोग ठीक हुए हैं। लोगों के स्वस्थ होने की दर 98.61% है। इस समय 76,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 196 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,80,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं ट्राई सिटी में कल 147 नए संक्रमित मिले। चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 73 मरीज मिलने के बाद ये रेड जोन में पहुंच गया है। चंडीगढ़ में मिले नए मरीजों में 32 पुरुष और 41 महिलाएं शामिल हैं। राहत की बात है कि कल 46 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। पंचकुला में 28 और मोहाली में 46 मरीज मिले। इसके साथ ही चंडीगढ़ में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 322 हो गई है। चंडीगढ़ में संक्रमण दर बढ़कर अब 5.92% पर पहुंच गई है। शहर में अचानक मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया है और इसके लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पोलियो टीकाकरण अभियान पूरे जोरों से चल रहा है। ये अभियान पोलियो केंद्रों पर घर घर जाकर और ट्रांजिट टीमों के माध्यम से चलाया जा रहा है। कल चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस अभियान के तहत 5 साल तक की आयु के 34,005 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कुल 91,808 घरों में जाकर लोगों को अपने बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने के लिए जागरूक किया। सभी टीमों ने शहर भर के 13 ट्रांजिट पॉइंट्स को कवर किया। इनमें खुड्डा लाहौरा, खुड्डा जस्सू, खुड्डा अलीशेर, सारंगपुर, पुनर्वास कॉलोनी धनास, बापूधाम समेत अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। बच्चों को पोलियो से सुरक्षा कवच प्रदान करने में चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को मिलाकर 651 टीमों का गठन किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह की देखरेख में पूरा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हरियाणा के 13 जिलों में कल उपराष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन 13,40,000 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे झुग्गी झोंपड़ियों, ईंट भट्टों व प्रवासी आबादी वाले स्थलों पर टीकाकरण से छूट गए हैं, उन्हें 20 व 21 जून को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर में इस अभियान के तहत बच्चों को खुराक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं या 1800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 24 जून तक खुली रहेंगी।
1922 नंबर पर मिस्ड कॉल से मिलने वाले लिंक पर SMS के जरिए से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज से 2 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज के पहले दिन वे हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने और योग को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है मानवता के लिए योग। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने ग्राम सभा सदस्यों से ग्राम सभाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का किया आह्वान। बोले, राज्य में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी। संगरूर में उपचुनाव के लिए मतदान 23 जून को सुबह 8 बजे से। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया 26 को होगी मतगणना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।